तत्व को भूमि हुई तो माँ नंदा भगवती का जागरण बना कि जब माँ नंदा भगवती कहलाते नहीं ओ सूद केदार तेरी जा बटा उस झाड़ा लो ओ सूद केदार तेरी बटा उस झाड़ा लो मजाल तेरी खागेरी छोड़ा लो खाकरा सर तेरी बावयो हमारो लाडू जी खावत को करी गंगा तारा भगवती का मेन भूमिया मानंदा भगवती ने कैलाश गई सूद केदार बाटा उठ झड़ी हित गनियालाल झागरी छोड़ाई तो ये प्रकार से सब वक्त तक गए लेकिन आशादेव रोतेला असुल दौड़ो एक यन देवता थे रोतेला कोई जाति कोई यन कोई हुई रोतेला मतलब राजवंशी तो पुराना जमाना में राजा महाराजाओं का टाइम पर जो राजा का जो बच्चा हुए थे तो जो लड़का हुए थे वो छोटा लड़का वो रोतेला और छोटी लड़की वो रोतेली बोली जाती तब रोतेला तब तक हो गए वो जात बोली गई आशादेव रोतेला क्योंकि राजा लड़का तो राजा तो 8 पीढ़ी को राज रणचोड़ागढ़ में कुमाऊं में तो वही कहानी बहुत बड़ी लंबी थी 8 पीढ़ी राजा कि राजा आसक्ति देव भगवान बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ का बहुत बड़ा उपासक भगवान बद्रीनाथ का बहुत बड़ा उपासक ज्योतिर्मठ में रहे तो जब कभी राजा लोग आओ तो शायद परमार वंश और पवार वंश का राजा लोग जो भी आए सारा राजस्थान मालवा धार गुजरात ये जगह आए तो ज्योतिर्मठ में रहा तो बहुत बड़ा भगवान बद्री का पुजारी तो कभी क्या बने जब यात्रा सीजन में जगह जगह का लोग जब यात्रा पर चले जाना तो कोई कुमाऊं रणचोड़ागढ़ में भी यात्रा पर पहुंचेगा तो जब राजा आसक्ति के वक्त मुलाकात हुई तो जब के कोई बहुत दूर एक देश और दूसरा देश वाले जब मुलाकात हुई तो अपन जब गहरी मित्रता हुई तो बोले यार तुम हमारे जब आया तो ये नहीं बोलो हो तो कुमाऊं को जब कोई नीली रणचोड़ागढ़ हो कोई झगड़े हुए बातों में तो बोला कि भाई तुम हमारा रणचोड़ागढ़ में आया घूमने आया तो वही जमाना में जगह भी तो जब राजा आसक्ति जोशीमठ और बद्रीनाथ में रणचोड़ागढ़ में चले तो वकी बसी कि चल यार दोस्त तो चल यार तुम भी अच्छी ऊपर जाओ तो जमाना में लगभग सभी लोग जो राजा लोग थे या जो लोग जाते बसी ये हिसाब से बसे कि चलो यार तुम भी तो राजा आसक्ति राजा वासंती राजा हिरणादेव राजा त्रिणादेव राजा आमादेव राजा धामादेव राजा ब्रह्मादेव 7 पीढ़ी राजा आशादेव 8 पीढ़ी और 9वीं पीढ़ी में राजा रतनदेव 7वीं पीढ़ी और 9वीं पीढ़ी में राजा आशादेव तो आशादेव रोतेला की बहुत बड़ी कहानी थी कि वक्त में कड़ा कोटगढ़ किला है क्योंकि राजा रतनी को जब राजा रतनदेव और रानी कौशल्या को जब बहुत लंबा समय तक उनकी संतान प्राप्ति नहीं हुई तो वही बात राजा रतनी पे राजा रतनदेव पे यात्रा को दोस्त हुए 4 धाम यात्रा करी केदारनाथ की यात्रा करके जब केदारकोट में आया तो तब राजा रतन मतलब रतनी बन हम जागर की तो लेकिन राजा रतन देव जो बोलो तो यह केदारकोट में पुत्र प्राप्ति हुई तो पुत्र प्राप्ति हुई तो कड़ा कोटगढ़ में हुई तो चौथा चौड़ी में होगी जो अधिष्ठात्री देवी राजराजेश्वरी राजा की ईश्वरी राजराजेश्वरी मुख्य स्थापना हुई चौथा चौड़ी को नामकरण हो वही बात गढ़ी में राजभवन बनाई गो तो यही वो जन्म थात हुई फिर एक बार रणचोड़ागढ़ तो विद्वानों का वो भाग और जन्म कुंडली देख तो मेरी बता दी कि भाई ये अल्पायु योग आशादेव रोतेला को अल्पायु लेकिन राजा रानी को नहीं बताया तो
तो लगभग लोक कथाओं में या दंत कथाओं में ये भी बताई जाना कि वो एक बार जब राजा आसादेव रहते जब 3 साल को रहा तो राजा रतनी और रानी कौशल्या या कोई फिर वापस रणचूलागढ़ गया। रणचूलागढ़ में कुछ दिन राजपाट करी। वे बाद राजा यो आसादेव रहते 12 वर्ष हो गई तो राजा रतनी को देहांत हुई। तो 12 वर्ष में आसादेव रहते रणचूलागढ़ को राजपाट दी गयो और राजा आसादेव को राज्याभिषेक हुए, राजा बने। लेकिन वो बोले कि मैं ये रणचूलागढ़ बने रहना क्योंकि मेरी जन्म था जे माटी खाती में खेले में कड़ा कोटगढ़ बाजार माता जी ने जीत गई। फिर रानी कौशल्या और आसादेव रहते वापस रणचूलागढ़ बेटी यक चुपता तोरी में आए और गढ़ी में अपना राजभवन में रही। लेकिन योग पहली बताई अल्पायु को 12-14 साल की अल्पायु में वो बहुत लंबी कहानी हुई जिनकी कख में कैलाश में गए तो भगवती को पीछा करी हुई बात भगवती को बालापाटा में रामड़ी को देवू रमाओ जागर गीत जो भी समय मिलो जागर को देवू रमाओ रामड़ी को अनुवाद वक्त। तो नंदा भगवती ने बोले कि भाई ये दैत्यों का गढ़ी जब अंधापुरी देश में दैत्य चलेगा मेरी बगल में था कि कमेरी पटेगी दैत्य, लेकिन दैत्यों को निर्मित नहीं हुआ। दैत्यों संहार नहीं हुई सर। एक मार तो 60 उपजा, 100 मार तो लाख उपजा, रक्त भी पूछते गए। तो वक्त में माँ भगवती लुकी छुपी करके बालापाटा पहुंची। बालापाटी माँ देवू रमाल को बाखरियों को बाखरियों फोड़ तो देवू रमाल बोले कि यार वो भी मानंदा भगवती को बड़ो भक्त जी कि वो तो एक यार भड़क पेज में भेजे कि जुमियर भगवान रहो और की दगड़ी मिल गई ये दैत्यों को संहार करो। तो देवू रमालाल पे बड़ी आनाकानी करी। वे बात माँ भगवती जब को बताई कि ये बात वे बात भी तैयार होके गई। फिर भड़ा भेज के बहुत जगह गए कि बहुत 9 लाख सलान जाए 12,000 बजान जाए और बांगा बन कर जाए कनौज का राज जाए सेना सेना कर जाए वो जो भी मेरी बेड़ी रहे वो हो जाए पर तू जे रात भी जाओ रात में भड़ा खोज के भेजी। तो जब श्रीनगर तक गए तो दीदी शारदा को गए तो दीदी शारदा बताए कि भड़ों में भड़ा राजा सूर्यवंशी राजा प्रतापी राजा आसादेव रहते तो कड़ा कोटगढ़ में तू वापस। तो तब देवू रमाल भैया फोन फिर ये चौका चौड़ी बेटी भड़ा खरीद के फिर गई थी और जब में धार में अब वो तो यखा लोग भी पता है लेकिन जो दंत कथाएं तरह तरह का जो बीच में कखी को कुछ होगा निशान जो छूट गया तो जब किमेर धार में दैत्यों तगड़ी युद्ध हुई दैत्यों को संहार हुई तो किमसुर नामक को दैत्य जो दैत्यों में एक सबसे बड़ा दैत्य किमसुर तो किमेर धार भी तेज तो तभी बड़ी किमसुर नाम को जब दैत्य वक्त मारी गए उसके बाद भगवती अपनी एड़ी बहाल इंगला पिंगला रंभा आंसड़ी बोले कि भाई तुम ये भड़ों को प्राण निकल गई तो आप नहीं आए। लेकिन राजा को अपनो थान शौकत पोशाक तलवार लेकिन फोटो चमड़ा जूता लेकिन बोल प्राण निकल जाएगा प्राण निकल के आप दगड़ लेंगे और राजा को शरीर कुछ बैठ गई। वे बाद राजा पंच कलेड़ी घोड़ी आसादेव रोते लेगी 5 घोड़ियों तो 2 घोड़ियों साइड में और 1 घोड़ी आगे में तो वो बोली पंच कलेड़ी घोड़ी और रेखादेव चाकर वो घोड़ियों सजो वो रेखादेव चाकर तो वो पंच कलेड़ी घोड़ी जब वो वापिस आई प्राण हरि के रंभा आंसड़ी मानंदा भगवती जी लीगी कैलाश में आप दगड़ी तो वापिस जब पंच कलेड़ी घोड़ी है बोली ने कि तब आई जब वो घोड़ी माता की घोड़ी जी घोड़ी जब राजा अचेत मूर्छित अवस्था में हुए तो घोड़ी भी फिर कंट्रोल नहीं वैसे तो घोड़ी भी फड़केगी तो वो घोड़ी भी बोली जानो फिर वो शरीर थोड़ा सा हिलने डुलने थक जाने तक आई वो शरीर बिल्कुल एकदम मूर्छावान होगी मूर्छित होगी अचेत हो गए मतलब प्राणांत वक्म होगा तो ठंडेली धार तब वक्म बोली जानो भूति अवतार होते बोली जानो वीरेंद्र साई जी परंपरा की पूजा एक बैसाख मास हमेशा कही देगी। तो थोड़ी सी एक थोड़ा छोटा भजन हुई बाद माननीय आज का अतिथि को